हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप स्वयं को गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न ये गुणनखंड के काफ़ी कठिन है, अगर आप किसी भी बच्चे को दे दोगे वो जल्दी नहीं कर पाएगा। प्रश्न देखिए, यक्स का पावर 4 माइनस 29 यक्स पावर 2 प्लस क्या है 100 है। ऐसे प्रश्न लगाने के क्या थोड़े अलग तरीके हैं, उन्हें आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए यक्स का पावर 4 माइनस 29 यक्स पावर 2 प्लस क्या है 100 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों में कॉमन खोजना है। इन तीनों में देखिए कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब इन तीनों में कॉमन न मिले तो यहाँ पर आपको बीच में यक्स का पावर 2 जो लिखा है उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रश्न को सॉल्व किया है कि यक्स का पावर 2 माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा, तब इसे हम सॉल्व कर पाते हैं। अब यहाँ पर ये कैसे हटेगा उसी चीज़ को सीखिएगा। यहाँ पर यक्स का पावर 2 है तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जहाँ पर यक्स का पावर 2 है उसकी जहाँ पर हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए यक्स का पावर क्या है 4 है, यक्स का पावर 4 है। इस चीज़ को जरा समझिएगा। यहाँ पर हम यक्स का पावर 4 की जहाँ पर क्या लिखेंगे y का पावर 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे जरा समझिएगा। यक्स का पावर 4 है, अगर यक्स रहता, हमने क्या माना है जहाँ पर यक्स का पावर 2 रहेगा वहाँ पर y लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है यक्स का पावर क्या है 4 है। जब यक्स का पावर 4 है तो y की जहाँ पर जो y लिख रहे थे उसका पावर हमें 2 कर देना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा। माइनस क्या है 29 यक्स का पावर 2 है तो माइनस हम 29 लिखेंगे। यक्स का पावर 2 की जहाँ पर हमें क्या लिखना है y लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या 29 y लिखेंगे। इसके बाद प्लस 100 है तो प्लस हम क्या लिखेंगे इस तरह से 100 लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है 100 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 29 आना चाहिए। तो आप 100 का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो जब हम 100 का गुणनखंड निकालेंगे तो 25 गुणे कितना आएगा 4 आएगा। 25 चौके कितना होता है 100 होता है। अगर आप 25 और 4 को जोड़ते हैं तो 25 4 कितना होता है 29 होता है। यहाँ पर भी आपको सीखने ही वाली चीज़ है। यहाँ पर माइनस 29 वाई लाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे उसको सीखिएगा। अगला स्टेप है आपका y का पावर 2 है तो y का पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस 29 वाई की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये जो 25 है इसे हम माइनस 25 क्या y लिखेंगे। ये जो प्लस 4 है इसे हम माइनस क्या लिखेंगे 4y लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा। 25 और 4 कितना होगा 29 होगा। ये माइनस 29 वाई को हम इसी रूप में क्या है लिखे हुए हैं। अब आगे प्लस 100 है तो यहाँ पर हम प्लस क्या 100 लिख लेंगे। अगला स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, y का पावर 2 माइनस 25 वाई में आपको कॉमन खोजना है। उसी तरह से माइनस 4y प्लस 100 में आपको कॉमन खोजना है। तो यहाँ पर देखिए y का पावर 2 माइनस 25 वाई में आपको कॉमन सिर्फ y मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। यहाँ y 2 है, यहाँ y 1 है, तो जो दोनों में होगा वही कॉमन लेते हैं। तो एक y हम क्या करेंगे इस तरह से कॉमन ले लेंगे। जब y कॉमन ले लिए तो y से y पावर 2 में भाग देंगे तो एक y क्या कैंसिल होगा, एक y बचेगा। y से हम 25 y में भाग देंगे तो y कैंसिल होगा, माइनस 25 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस 4y प्लस 100 है, इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 4 4 को भी काट देगा, 4 100 को भी काट देगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लाएंगे और 4 इस तरह से कॉमन ले लेंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा, तो इस तरह से y लिखेंगे। माइनस है और प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों का सवाल यहीं पे गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को सीखिएगा। अब हम 4 से 100 को काटेंगे, 4 25 हम कितना होगा 100 होगा। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी y माइनस 25 है, इसमें भी y माइनस 25 है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही सॉल्व हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी y माइनस 25 है, इसमें भी y माइनस 25 है, तो y माइनस 25 को हम इस तरह से क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब y माइनस 25 को जब हमने कॉमन ले लिया तो y माइनस 25 यहाँ से कैंसिल होगा और यहाँ से भी कैंसिल होगा। तो इस ब्रैकेट में हम y माइनस 25 लिख लिए। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा y बचा है तो y माइनस 4 बचा है, तो यहाँ पर हम y माइनस ये वाला जो 4 है इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या माना था, जहाँ पर x का पावर 2 है उसकी जहाँ पर हमने क्या लिखा था y। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर ये देखिए जहाँ पर y है उसकी जहाँ पर आपको x का पावर 2 लिख लेना है। आई बात समझ में? जब हमने x का पावर 2 की जहाँ पर y लिखा है, अब हम उसी चीज़ को उल्टा कर रहे हैं। y की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे x का पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे x का पावर 2 लिख लेंगे। माइनस 25 है तो माइनस 25 लिखेंगे।
उसी तरह से यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर भी हम x का पावर 2 लिखेंगे, -4 है तो -4 लिख लेंगे। अब ये देखिए इसे हमें क्या यहाँ तक नहीं करके छोड़ना है, अगर यहीं तक करके छोड़ देंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदलेगा, यहाँ पर a² - b² के रूप में इसे बनाना है और इसे भी a² - b² के रूप में बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है तो इसे तो x का पावर 2 लिखेंगे। 25 को हम कैसे x का पावर 2 के रूप में लिखेंगे, जैसे 25 है तो 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से -5 का पावर 2 यहाँ पर इसमें लिखेंगे और इसमें उसी तरह से x का पावर 2 और -4 है तो इसे हम -2 का पावर 2 लिख देंगे। आई बात समझ में? अब ये देखिए a² - b² के रूप में आ चुका है, ये भी a² - b² के रूप में आ चुका है। तो a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+ भी होता है और दूसरे में a- भी होता है। अब इसको मैं नीचे से लिखता हूँ, नहीं तो ये जगह कम पड़ जाएगा। x पावर 2 - 5 पावर 2 है, इसे हम क्या एक ब्रैकेट में x प्लस क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को 5 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, x पावर 2 - 2 का पावर 2 है तो a² - b² के रूप में, तो एक ब्रैकेट में a+ भी दूसरे में a- भी लिखना है। तो जहाँ पर देखिए a है, a की जगह पर हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं और b की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये जो 2 है उसको लिखते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस क्या लिखेंगे, ये जो 2 है इसको लिख लेते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल कुछ इस तरह से क्या होते हैं, लगते हैं। अब चलिए एक प्रश्न और आपको कराते हैं, थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। अब इस टाइप से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए इनमें कॉमन देखना है, जब कॉमन ना मिले तब आप बीच वाला जो लिखा रहता है उसे आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x पावर 5 है, -5x पावर 3 है, +4x है। तो इसमें कॉमन आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्योंकि x सभी में है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या आप कॉमन ले रहे हैं, जब x को हम कॉमन ले रहे हैं तो x से हम x पावर 5 में भाग देंगे तो एक x कैंसिल होगा तो x का पावर 4 बचेगा। उसी तरह से माइनस का चिन्ह लाएंगे, यहाँ पर हम 5x पावर 3 में जब भाग देंगे x से तो एक x कैंसिल होगा तो 5x का पावर कितना, 2 बचेगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, x से हम x में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 4 -5x पावर 2 +4 है, इसे हमें किस रूप में लाना चाहिए, ax² - bx + c के रूप में। तो ये है नहीं, यहाँ पर बीच में पावर है, इसी को हमको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न में जहाँ पर x बीच वाले को ही ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर x का पावर 2 है, अगर मान लीजिए x का पावर 4 होता तो हम x का पावर 4 बराबर क्या मानते, y मानते, जैसा कंडीशन होगा। अब x का पावर 2 है तो x का पावर 2 बराबर हम क्या लिखेंगे, y, यानी जहाँ पर प्रश्न में x पावर 2 है वहाँ पर हमें y लिखना है। तो यहाँ पर x है तो उसको नहीं छुएंगे, यहाँ पर x है तो x ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 4 है, x का पावर 4 है तो x का पावर 2 की जगह पर जब हमें y लिखना है तो x का पावर 4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y का पावर 2 लिखेंगे। आई बात समझ में? तो x का पावर 4 है तो यहाँ पर मैं y का पावर 2 लिखूंगा, -5 लिखूंगा। x का पावर 2 है तो यहाँ पर x पावर 2 की जहाँ पर y लिखना है तो यहाँ पर हम y लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 4 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इस प्रश्न में x के सामने कोई संख्या होती है 4 लिखी होती तो 4 गुणे हम 4 करते 16 आता और 16 को तब इस प्रकार से तोड़ना होता कि जोड़ने पर इतना आए, यहाँ पर कुछ और संख्या तब लिखी होती। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखिएगा, मैंने काफ़ी बार बताया है। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 है तो 4 को हम तोड़ते हैं, 4 गुणे 1 करते हैं, 4 1 के 4 और 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर लेकिन आपको थोड़ा समझने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर -5y लिखा है। अधिकतर यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, x है तो x लिखेंगे, y का पावर 2 है तो y का पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए -5y को हम किस रूप में लिखेंगे जरा समझिएगा, 4 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, -4y लिखेंगे, 1 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, -1y लिखेंगे, इसके बाद +4 है तो +4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए -5y को हमने इस रूप में लिखा है, अगर आप -4y और -1y को जोड़ेंगे तो -5y ही आएगा।
अब यहाँ पर अगला स्टेप आपको क्या करना है, यक्स है तो यक्स लिखिएगा। अब यहाँ पर y का पावर 2 है, -4y में कॉमन खोजना है। उसी तरह से -1y + 4 में आपको कॉमन खोजना है। तो इनमें कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ आपको y कॉमन मिलेगा। तो y को हम इस तरह से कॉमन ले लेते हैं। y से y में भाग देंगे तो एक y कैंसिल होगा, y बचेगा। y से y में भाग देंगे तो y कैंसिल होगा, -4 बचेगा। अब उसी तरह से -1y + 4 है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो माइनस का चिन्ह उतार कर हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 समझ लीजिए कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ पर -1 है और ये क्या है, प्लस है। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर 4 है तो एक चौके कितना होगा, 4 होगा, तो 4 लिखेंगे। इसमें भी y -4 है, इसमें भी y -4 ही है, यानी आपका सवाल क्या हो रहा है, सही सॉल्व हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ध्यान से समझिएगा, यक्स है तो यक्स लिखेंगे। अब इसमें देखिए y -4 है, इसमें भी y -4 है, तो y -4 को हम क्या करेंगे, y -4 को हम कॉमन इस तरह से ले लेंगे। जब y -4 को हमने कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस ब्रैकेट में हमारा कितना बचेगा, y -1 बचेगा। यहाँ का y लिख लेंगे, यहाँ का -1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या आया है, y -4 आया है और y -1 आया है। इसको अभी क्या करना है, सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि हमें इसको a² - b² के रूप में बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनेगा जरा समझिएगा। हमने क्या माना था, जहाँ पर प्रश्न में x पावर 2 है उसकी जहाँ पर y लिखना है। अब हम इसी चीज़ का उल्टा मानेंगे, जहाँ पर प्रश्न में y है उसकी जहाँ पर x पावर 2 लिखना है। तो यहाँ पर x है तो x लिखते हैं, y की जगह पर अब हमें क्या लिखना है, x पावर 2 लिखना है। तो यहाँ पर x पावर 2 लिखेंगे, -4 है तो -4 लिख लेंगे। यहाँ पर भी y है तो x पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर -1 है तो 1 लिख लेंगे। अब इसे देखिए, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, जरा समझिएगा। 4 को आप लिख सकते हैं -2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिखेंगे, -1 है तो -1 का पावर 2 कर सकते हैं इसे आसानी से, क्योंकि अगर आप 1 का पावर 2 करेंगे तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। आई बात समझ में। अब इसे आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि a² - b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो a की जगह पर हम x लिखते हैं, b की जगह पर 2 लिखते हैं। आई बात समझ में। x है तो x लिखेंगे, x पावर 2 - b का पावर 2 यानी a² - b²। एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, a + b। a की जगह पर x लिखेंगे, प्लस b की जगह पर हम 2 लिखेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखा जाता है, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 2 लिखना है। उसी तरह से x पावर 2 - 1 पावर 2 इसको भी लिखेंगे a² - b² के रूप में। तो एक ब्रैकेट में हम a + b लिखेंगे, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 1 लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो ये आपके क्या है, गुणनखंड के काफ़ी दमदार सवाल हैं। ऐसे प्रश्न अगर आप किसी को दे देंगे तो आवश्यक रूप से वो क्या करेगा, गलती करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।